हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 112 मीटर्स. द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू अ rectangular garden whose sides are in the ratio 14:11. The longer side of the garden is. देखिए कैसे करेंगे, पहले यूनिट चेक कर लेते हैं. मीटर में पेरीमीटर कितना है सर्कुलर फील्ड का, 2 पाई आर इज इक्वल टू 1012. ठीक है जी, तो यहीं पे कर लीजिए 506. ठीक है जी, तो रेडियस कितना हो जाएगा 506 अपॉन पाई. अभी पाई को सॉल्व नहीं करते. नाउ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज साइड्स आर इन द रेशियो 14:11. तो एरिया कितना हो जाएगा पाई, या अगर ये रेडियस है सो दैट मीन्स 506 अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है जी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन. लेट अस सपोज कॉमन रेशियो है x, सो दैट विल बी एरिया विल बी 14x डॉट 11x. ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत. नाउ पाई और पाई गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे कर लेते हैं 506.506 इनटू ये पाई नीचे यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 14.11x स्क्वायर. ठीक है जी, नाउ इसको चेक कर लेंगे. 44, यस ये 11 से जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 4 जा 44, 6 46. ठीक है जी, एक 11 यहाँ से इसको 46 कर देगा. ठीक है जी, नाउ और क्या कैंसिल हो सकता है, 7 2 जा 2 इसको 23 कर देगा, और ये 2 इसको 23. ठीक है जी, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपका 23 स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 23. ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है लॉन्गर साइड ऑफ द गार्डन, दैट मीन्स 14x फाइंड करना है, सो दैट विल बी 14.23. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 इंटू 14, 4 3 12, 4 2 9 3 2 2 9 3 12 322 मीटर्स. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी. ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप आर को अपॉन पाई रखेंगे, क्योंकि हमें आगे इसको ऐसे डालना तो एक एक पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है जी, जितना हो सके कैलकुलेशंस कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए. अगर आपको इक्वालिटी में उसको इक्वेट करना है, कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट हो सकती है. चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट. द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 1408 मीटर्स एंड द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड. द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज. देखिए मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है जी, आपको इनर सर्कमफ्रेंस दैट मीन्स दिस सर्कमफ्रेंस हैज बीन गिवन टू यू, और ये आपका जो ट्रैक की विड्थ है ये आपको दी हुई है 7 मीटर्स. ठीक है जी, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक इज, चलिए पहले हम क्या करते हैं इनर रेडियस निकाल लेते हैं. सो 2 पाई, लेट अस सपोज दिस इज r1 इनर रेडियस. सो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ इनर मींस यहाँ पे इनर सर्कल का. ठीक है, इज इक्वल टू 1408. ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत. अब देखिए R1 किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी 1408 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2.22. ठीक है जी, now देखिए ये 11 से जाता है 30, चढ़ जाएगा. देखिए 11 2 जा 11 1 जा 11 30 आ जाएगा आपका 3 रिमाइंडर 30, तो 11 2 जा फिर आ जाएगा 8 88 128. ठीक है जी, नाउ 2 से करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 64 और ये 32. सो बेसिकली R1 इज 32 इंटू 7. कर लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई, तो दिस कम्स आउट टू बी 7 3 2 10 2 10 और 14 224 मीटर्स. ठीक है, नाउ आउटर रेडियस R2 कितना हो जाएगा, फिर R2 विल बी 224 प्लस 7. ठीक है जी, क्योंकि विड्थ आपको दी हुई है ट्रैक की 7 मीटर, सो R2 विल बी 224 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 231 मीटर्स. ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग ऑफ द ट्रैक इज एट, निकालनी है आपको, सो दैट विल बी पाई लार्जर वाला पहले लिखेंगे. डिफरेंस निकालना है ना हमें इस पूरे सर्कल का, और इससे माइनस करेंगे तो इस एरिया का, इस पाथ का आपको एरिया आ जाएगा. सो दैट विल बी 231 होल स्क्वायर माइनस 224 होल स्क्वायर. ठीक है जी, ना पाई 22/7, यहाँ पे आप लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 231 प्लस 224 इज 55, दैट इज 455 इनटू आ जाएगा. अभी आपने इसमें 7 ही ऐड किया है, सो दैट मीन्स इनका डिफरेंस 7 है. ठीक है जी, इनटू आपने कर देना है 6, बिकॉज दैट इज एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर स्क्वायर. 7 यहाँ कैंसिल कर दीजिए. 455 इंटू 22 चेक कर लेंगे. 5 2 जा 10, 5 2 10 और 11, 4 2 8 9 0 1 9 0 1 10, तो ये आ जाएगा 10010 इंटू 6. जब आप इसको करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 60,000
60। ठीक है जी। तो इस केस के लिए आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। एन आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड to have volume 183 128 upon 3 pi and the height of the cone is double the radius of the cone. What is the slant height of the cone? आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम क्या है? 128 by 3 pi और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट इज डबल द रेडियस, सो आई कैन राइट 1 by 3 pi r स्क्वायर। h की जगह मैं लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल टू 128.3 पाई। ठीक है जी। नाउ पाई पाई गेट्स कैंसल, डिनोमिनेटर में 3 गेट्स कैंसल्ड, सो 2 इसको कर देगा 64। सो r क्यूब विल बी 64 इज 4 क्यूब, सो दिस इंप्लाइज r इज 4। ठीक है जी। नाउ हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट विल बी 8। आपको क्या पूछा गया? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हो जाएगी 64 प्लस 16 का अंडर रूट। ठीक है, 64 प्लस 16 का अंडर रूट विच इज अंडर रूट ऑफ 80। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी। मिल्क वाज सर्व्ड to 350 scouts at one meeting. Milk was given to each of them in a cylindrical glass of base radius 10 cm and height 15 cm. If the donor purchased milk at the rate of rupees 50 per liter, what amount was spent? Ignore the price of cylindrical paper glasses. ठीक है, तो सिर्फ हमें मिल्क का कॉस्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले वॉल्यूम निकालना है। 350 स्काउट्स ने पिया ये। ठीक है जी। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई r is 10, so 10 into 10 into h is 50। ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ पे 22/7 कर लेंगे क्योंकि हमने किसी के साथ इक्वेट तो करना नहीं है इसको। ठीक है, ना ये हो जाएगा 50, यहाँ 10 है, कोई दिक्कत नहीं। 15 into 5 is 15 4 60। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 22 into 5 110, 110 इंटू और 15 इंटू 11। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 22 इंटू 5, ये 10 यहाँ पे कर दीजिए, 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर था और ये इंटू 15। सो दिस विल बी 110 इंटू 15 और आई कैन से 110 11 इंटू 10 raised to power 4 इंटू 15। सो 15 10 जा 150 165 165 1 2 3 4 क्या यूनिट आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। नाउ लीटर में आपको रेट दिया हुआ है, सो यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये कितने लीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 1/1000। इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी, ये 30 यहाँ कैंसल, 1650 लीटर्स। नो मल्टीप्लाइंग इट बाय 50 रुपीज पर लीटर। ये लीटर में आ गया आपके पास, तो एक तो ये 2 0 आएंगे, 165 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 165 इंटू 5 कर लेंगे, 165 इंटू 5 5 5 25 6 5 30 2 3 5 1 8। सो दिस इज 825 और ये 2 zeros। ठीक है, सो दिस विल बी 82,500। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। The surface area of a sphere of radius 4 cm is 8 times the area of the curved surface area of a cone whose radius is 2 cm। ठीक है जी। The surface area of a sphere of radius 4 cm क्या होता है? surface area that is 4 pi r square, so ये हो जाएगा is 8 times the area of the curved surface area of a cone, so that will be 8 times pi r दिया हुआ है आपको 2। लेट अस सपोज कर्व सरफेस स्लांट हाइट है l। ठीक है, 8 टाइम्स पाई आर एल। ठीक है, बन गई इक्वेशन। नाउ 8 4 4 जा 16, 8 2 16 कैंसल, पाई कैंसल, तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा गया? वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है? दैट इज 1/3 पाई। देखिए ऑप्शंस में सब में पाई पड़ा हो तो हमें पाई सॉल्व नहीं करना। पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4 इंटू एच। एच आप कहाँ से निकालेंगे? देखिए स्लांट हाइट कितनी आ गई? 4, रेडियस है 2, तो आपको हाइट चाहिए, सो दैट विल बी 16 माइनस 4 का अंडर रूट विच इज अंडर रूट 12 विच इज फर्दर इक्वल टू 4.3। 4 इज 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी 2√3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू हाइट की? 2√3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे हो सकता है √3 इंटू √3 है ये। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस एज 8 पाई √3/3। बट देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन बन रहा है, बट क्या करना पड़ेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, 8 पाई/√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी।
ये टास्क आप प्रैक्टिस के साथ एक ही लाइन में आप इक्वेशन जब बनाना शुरू कर जाओगे विदाउट स्टेप्स टेकिंग, तो आपका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन। ठीक है जी, तो एक सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय ए कोन, बेस पे सिलेंडर आ जाएगा, इस पे एक कोन, सरमाउंटेड का मतलब हुआ उसके ऊपर। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 32 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये भी 16। ठीक है, नाउ एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 मीटर, दिस इज 14 while the vertex of the cone क्या हुआ, ये is 26 मीटर above the ground। तो यहाँ अगर हम ग्राउंड मान लें तो यहाँ से कितना है ये 26, तो दैट मीन्स ये हाइट ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी 26 माइनस 14, दैट इज दिस विल बी 12 मीटर्स हाइट ऑफ द कोन। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, सो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला। तो पहले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, आप ये चीज देख लीजिए कि रेडियस जो है वो सेम है, तो हम रेडियस का नाम भी सेम रखेंगे 2πr/h1, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ इसका क्या हो जाएगा πr/l। अब l हमें निकालना है, l हम यहाँ साइड पे निकाल लेंगे, l विल बी दिस इज l, सो ये कैसे निकल जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब ये आपको पता है ये किसके बराबर आएगा, दिस इज 256 प्लस 144 अंडर रूट ऑफ 400 विच इज 20, सो l इज 20 मीटर्स। ठीक है जी, आपको अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। कॉमन क्या आ जाएगा पाई आर, ठीक है पाई आर, यहाँ क्या आ जाएगा 2h1 प्लस l। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 3.14, तो यही लिखना है आपने, यही वैल्यू लेनी है। r कितना है 16, 2 इंटू h 28 प्लस 20, सो दिस विल बी 3.14 इंटू 16 इंटू 48। ठीक है जी, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आप इसको यहाँ पे 100 कर दीजिए और आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 314 इंटू 16 इंटू 48, 241,152। 100 है नीचे, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर। देखिए अगर आप यूनिट डिजिट से भी चलें तो यहाँ पे क्या आ जाता है 64, 24, 4, 4, 8, 32, 2, लेकिन ऑप्शंस में दो जगह आपका यूनिट डिजिट पे 2 पड़ा हुआ है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। सॉलिड मेटेलिक्स हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। देखिए मेल्टेड वर्ड आ गया तो वॉल्यूम में इक्वेट करना है, एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, देखिए पहले तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर is 2/3 पाई r3, that is 9.9.9 सेंटीमीटर्स में ही है। नाउ राइट सर्कुलर कोन का कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर आपको निकालना है, हाइट दी हुई है 72, r स्क्वायर है तो हम कोशिश करेंगे स्क्वायर में करने की। नाउ 3 बॉटम में कैंसिल, यहाँ से 9 8 जा, ठीक है जी, सो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर विल बी, यहीं पे कैंसिल करना है, यहीं पे कर लीजिए 4, दिस विल बी 9 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, सो r विल बी 9/2। ठीक है जी, सो यहाँ पे सारे मिक्स फ्रैक्शन में है तो ये कौन सा बन जाएगा, दिस विल बी 4, 4 2 8 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, Akshay places 3 identical rings of diameter 21 centimeter in such a manner that each one touches the other 2 rings. He observes that there is a space enclosed by the circles. What is the area in centimeter square of this portion? Take pi equal to 22.7. Rounded off, note है rounded off to nearest 2 decimal places and root 3 is 1.732. देखिए अक्षय क्या करता है, 3 सर्कुलर रिंग्स को इस तरह प्लेस करता है कि वो बाकी 2 को टच करे। सॉरी सर्कल थोड़ा खराब हो गया। दीज आर इट्स सेंटर्स। अगर आपने पहले मेरा क्वेश्चन ऐसा देखा हुआ है तो हम सेंटर्स को ज्वाइन करके क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। रेडियस आइडेंटिकल रिंग्स मींस सर्कुलर विद सेम रेडियस। ठीक है जी, तो ये एरिया पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 क्वाड्रेंट्स, कौन से 3 क्वाड्रेंट्स, दीज 3 क्वाड्रेंट्स, सेक्टर क्या लीजिए, सेंटर में क्या एंगल बनाएंगे 60 डिग्री। ठीक है, ये माइनस करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे √3/4, साइड कितनी आ जाएगी 2r। ठीक है जी, सो आई कैन राइट हेयर 2r का होल स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, माइनस
3 टाइम्स, अब एक सेक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है जी, जो आपकी इक्वेशन बन जाए। अब आपने देखना है कॉमन क्या क्या निकल सकता है। देखिए पहले तो मैं यहाँ पे √3/4 4r स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ 4 कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यू वुड बी लेफ्ट विद √3 माइनस पाई बाय 2। नाउ डायमीटर कितना दिया है 21, तो r कितना हो जाएगा 21.2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1.732 माइनस पाई इज 22/7, और क्या दिया है साथ में 2, सो दिस विल बी 2। दिस इज बेसिकली 11/7। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1.57। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 10.5 कर लीजिए जा 441.4, so this comes out to be 110.25 into 0.16। अब ये कैलकुलेशन पार्ट अनअवॉइडेबल है, बट यहाँ से आपने एक चीज सीखी है कि कभी आपको π/2 की वैल्यू आ जाए विच इज बेसिकली 22/14, सो दिस इज इक्वल टू 1.57। ठीक है जी, सो ये आ जाता है आपका 17.70 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी अब आप नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। From a circle with the radius of 15.75 centimeter, a sector with arc length of 11 centimeter is cut off। देखिए एक ऐसे एक सर्कल है with radius 15.75 centimeters, a sector with arc length, एक सेक्टर जिसकी आर्क लेंथ है, this hole is 11 centimeter। ठीक है जी, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब देखिए हमारे पास थीटा तो दिया नहीं हुआ है, 2πr थीटा करके हम ये निकाल सकते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री निकालना है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मेरे को उसको लेंथ ऑफ आर्क में चेंज करना हो, सो आई कैन राइट इट एज इनटू 2/r। चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा ये 2πr थीटा, r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एक r, तो ये आ जाएगा 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, देखिए r एक कैंसिल कर देगा, 2πr थीटा बाय 360। नाउ दिस इज लेंथ ऑफ आर्क जो हमें कितने दिए 11, हमें ये निकालना है। सो आई कैन राइट दिस इक्वल टू, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क विच इज 11 इंटू r बाय 2 लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये यही आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सो दिस विल बी 11 इंटू कितना है रेडियस आपका 15.75 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 173.25 डिवाइड बाय 2 विच इज बेसिकली इक्वल टू 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से आपको एक फार्मूला मिला है एरिया ऑफ सेक्टर, ये आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर्क लेंथ इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टार। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखिए पहले हम सेक्टर ही ड्रा कर देते हैं, ये एंगल पूछा गया आपसे, इसको थीटा लिख देते हैं। हुज एरिया एंड पेरीमीटर, देखिए एरिया किसको रेफर कर रहा है, इस सेक्टर का एरिया, दैट मींस πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 209 एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो दैट मीन्स पेरीमीटर इज 63। सो पेरीमीटर क्या होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखिए सेक्टर है तो ये r भी कंसीडर करना है हमें, ठीक है, क्योंकि वो सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेक्टर इज द कटेड पोर्शन प्लस 2r इज इक्वल टू 63। ठीक है जी, नाउ अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है r और थीटा, यह है 209, तो दो वेरिएबल्स में तो निकल नहीं सकता। यहाँ पे क्या है सिंगल वेरिएबल है, ठीक है जी, लेकिन थीटा भी नहीं पता है, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है। तो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया हम उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ r/2, ठीक है, 2/r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कारण ये r के यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, सो दिस विल बिकम r कैंसिल 4π, हमें एरिया के रिस्पेक्ट में लेना है इसको। नाउ वी नो दैट एरिया किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए एरिया आपको दिया हुआ है 209, तो जब मैं 2 इंटू r इसके साथ इन्वॉल्व कर दूंगा इसको, यहाँ पे आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू 209
विच इज एरिया इंटू 2/r। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के रिस्पेक्ट में, प्लस दिस 2r विल बी इक्वल टू 63। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, अब क्लियर है आपको ये। ठीक है जी, नाउ 2/r यहाँ पे बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखिए 209.2 होल के साथ मैं r कर लूंगा। पहले आप यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r था 63, मैंने इसको यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया। एरिया इज इक्वल टू आर्क लेंथ इंटू रेडियस बाय 2, तो आर्क लेंथ था, यहाँ पे आर्क लेंथ का लिखना था हमने। ठीक है जी, बट ड्यू टू फॉर्मूले से आर्क लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू 2/r, तो यहाँ मैंने एरिया गिवन था तो 2/r, सो दैट होल इक्वेशन विल बिकम इन सिंगल वेरिएबल r। सो दिस विल बी 209.2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 63। नाउ 2r स्क्वायर, देखिए ये इस साइड जाएगा, फिर 0 पे इस साइड ले आऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा -63r प्लस 418 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए या तो आप इसको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको फॉर्मूले से कर लीजिए, अदरवाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 418 इंटू 2 प्रोडक्ट आएगा 836। तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2r स्क्वायर माइनस 44r 44 54 64 माइनस 19r प्लस 418 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप चेक कर लेंगे, 44 इंटू 19 इज 836। ठीक है जी, नाउ क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 2r ब्रैकेट में आ जाएगा r माइनस 22 माइनस 19 इंटू 22 इज 418, सो यहाँ पे आ जाएगा अगेन r माइनस 22, सो r माइनस 22 कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी 2r माइनस 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यूज इमर्ज होंगी, एक तो आ जाएगा आपके पास r इक्वल टू 22 और एक आ जाएगा r इक्वल टू 19/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है दैट इट्स रेडियस इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो मेरे को ये वाला डिस्कार्ड करना है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। आपसे पूछा क्या गया था, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल अब भाई कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि एरिया में यही एक फैक्टर, यहाँ पे तो डालेंगे नहीं और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो 22/7 इंटू 22 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 209। अब आपका टास्क है इसको सॉल्व करना। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये 11 से जाता है, 11 1 99 चला जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 19। ठीक है जी, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे कर दीजिए 11 180 11 90, यहाँ पे 2 है, इसको कर देगा 45। ठीक है जी, क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, और कुछ नहीं होगा कैंसिल, सो थीटा विल बी इक्वल टू 19 into 7 into this 45 divided by 11 into 11। ठीक है जी, after dividing you will get 49.46 degrees which is basically 49.5 degree। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर is 16x square plus 40x plus 25 square units। Find the perimeter of the square। देखिए 16x square plus 40x plus 25, जैसे ही आपने इसमें नजर आएंगे देखेंगे दिस इज 4x square, दिस इज 5 square, और ये क्या हो जाएगा 2.4x.5। ठीक है जी, 4 5 जा 20 40, so that means this is 4x plus 5 का होल स्क्वायर। सो दिस लेट अस सपोज साइड है स्क्वायर की s, तो दिस इज s स्क्वायर, तो s कितना हो जाएगा 4x प्लस 5। ठीक है, नाउ पेरीमीटर किसके बराबर होगा 4s, दैट इज 4 इंटू 4x प्लस 5। और देखिए कोई ऑप्शन है नहीं, देखिए ये है ऑप्शन। कैसे, दिस कैन बी रिटन एज 2.2, एक 2 बाहर रखेंगे, एक अंदर 8x प्लस 10। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। Find the area of a sector with an arc length of 44 cm which subtends a central angle of 30 degree। देखिए ये आपको आर्क लेंथ दी हुई है 44 सेंटीमीटर। ठीक है जी, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू L इंटू R डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, यही होगा। नाउ R आपको इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कहाँ से करेंगे, 2 पाई R 30 डिग्री 2 पाई R थीटा अपॉन 360 डिग्री विच इज आर्क लेंथ इज 44। ये कितना आ जाएगा 30 12, ठीक 2 6, तो R कितना हो जाएगा 44 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, सो दिस विल बी 2। तो कितनी आ जाएगी आपकी आर्क लेंथ, रेडियस कितना आ जाएगा 7642 इंटू 2 84 सेंटीमीटर।
So area of sector will be 44, length of arc into radius 84 divided by 2. So basically आपको 84 into 22 find out करना है. 4 2 16 176 6 7 1 6 3 84 into 22 8 4 4 2 ja 8 8 2 16 8 6 1 8 4 1848. So this comes out to be 1848 centimeter square. Option D. चलेंगे next. In triangle ABC, the length of side BC is 2 centimeter less than twice the length of side AB. The length of side AC exceeds the length of side AB by 10 centimeter. तो अगर सारी साइड्स की लेंथ दोनों साइड्स की x के रिस्पेक्ट में दिया तो मैं x को लेट कर लूंगा x सेंटीमीटर AB को. ठीक है जी. BC कितना आ जाएगा? BC is 2 centimeter less than twice the length of AB. That means twice x minus 2. ठीक है जी. Now the length of side AC exceeds the length of side AB by 10 centimeters. So this will be x plus 10. ठीक है जी. Now the perimeter of the triangle is 40 centimeter. So that will be basically 2x x plus 2x plus x 4x plus 10 minus 2 8. ठीक है is equal to 40. 4x कितना हो जाएगा 32. This implies x is equal to 8 centimeter. ये आ गया AB. देखिए 2x minus 2 this would ये ग्रेटर ही होगा. इसको डबल किया फिर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं 16 ये हो जाएगा 40 और ये तो वैसे ही AB से बड़ा होगा. So this will be 18. आपको पूछा गया स्मॉलेस्ट साइड विच इज 8. ऑप्शन डी. चलेंगे नेक्स्ट. फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स एन आर्क लेंथ इज कट बाय कॉर्ड ऑफ 7 लेंथ 7 यूनिट्स. देखिए 7 यूनिट्स रेडियस है और कॉर्ड भी 7 है तो ये बन जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है देखिए सेंटर दिस रेडियस 7 7 कॉर्ड की लेंथ भी 7 है. What is the arc length of the smaller portion? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया स्मॉलर पोर्शन. देखिए एक जो ये कॉर्ड लेंथ बनाएगा आर्क लेंथ वो होगी ये वाली. ठीक है दिस इज द लार्जर पोर्शन. सो आपको ये वाली लेंथ निकालनी और ये लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होती है. मान लीजिए आपको लार्जर पोर्शन की बोली जाए तो आप ये निकाल के 2 पाई आर से माइनस कर लेंगे. ठीक है क्योंकि होल सर्कल की कितनी होगी 2 पाई आर. सो कौन सा फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री. थीटा आपको निकालना है दैट विल बी 60 डिग्री बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो पाई सब में दिया हुआ तो पाई एज इट इज रहेगा इंटू 7.60 अपॉन 360 डिग्री 6 3. सो दिस विल बी 7/3 पाई. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी. ओके जी. मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है आर्क लेंथ ऑफ द लार्जर पोर्शन. इन दैट केस आपने क्या करना था 2 पाई 7 माइनस 7/3 पाई. दैट वुड बी 14 पाई माइनस 7/3 पाई. फिर 14 28 42 माइनस 7 पाई. दैट वुड हैव बीन 35 पाई बाय 3. ठीक है जी. अब आप इसको जब ऐड करेंगे देखिए 2 पाई आर कितना होता है 2 पाई इंटू आर इज 7. अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए. दिस विल बी 42/3 पाई. 3 यहाँ से कैंसिल कितना आ जाएगा 14 पाई. सो दिस इज बेसिकली द होल सर्कमफ्रेंस बाइफरकेटेड बाय दिस कॉर्ड. ये स्मॉलर पोर्शन और ये लार्जर पोर्शन. ठीक है जी. चलिए आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.